वेलकम टू आईटी लर्नर्स। इस वीडियो में हम Node.js मॉड्यूल के को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एंड किस किस टाइप के मॉड्यूल आते हैं हम वो इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम बिल्ड इन मॉड्यूल, कस्टम मॉड्यूल क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या है, इन सब मॉड्यूल को हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज रन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने जो एनपीएम वाला इंट्रोडक्शन, एनपीएम का इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मॉड्यूल का। आज हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये हमारा नोड जेएस का फोल्डर जिसमें हम पूरे एप्लीकेशन यानी कि जो भी हम नोड जेएस का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम वन बाय वन, वीडियो बाय वीडियो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए एक बजट ऐप नाम का फोल्डर बनाया हूँ और इस फोल्डर में दो फाइल बनाया हूँ, बजट ऐप एंड कैलकुलेटर। तो चलिए इसे ओपन करते हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे VS कोड पे मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे ये वेलकम पेज आ गया। यहाँ पे एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो ये नोड जेएस फोल्डर को पॉइंट कर, अगर ये आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर में कुछ नहीं दिख रहा तो आप सिंपल यहाँ पे, मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ इस पे जाना है और अगर आपको इस तरह का विंडो दिख रहा है तो आपको सिंपल ओपन फोल्डर करना है और आपने जहाँ पे भी नोड जेएस की डायरेक्टरी बनाई है, जहाँ पे भी आप आपके प्रैक्टिस के वो फाइल्स एंड फोल्डर है वहाँ को आपको उसको लोकेट करना होगा। तो अभी आप देखेंगे ये मेरा डेस्कटॉप में नोड जेएस नाम के फोल्डर है और इसमें हमें बजट ऐप पे को पॉइंट करना, सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस बजट ऐप को पॉइंट करता है, उसमें जो जो भी फाइल्स है इसे यहाँ पे लिस्ट हमें उसकी शो कर देता है। ओके, तो ये वेलकम स्क्रीन क्लोज करते हैं। अब हम कैलकुलेटर डॉट जेएस जो एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया है। तो हमने यहाँ पे चार फंक्शन बनाए हैं हमने, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, और एक वेरिएबल बनाया है नम अरे नाम के जो अरे को होल्ड कर रहा है। ओके, नाउ इस फाइल को हम पहले रन करके देखते हैं कि इसमें हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टर्मिनल ओपन करना होगा, न्यू टर्मिनल, और ये हमारा अभी बजट ऐप पे पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ अगर मुझे कैलकुलेटर डॉट जेएस को रन करना है तो मैं क्या करूंगा, नोड कैलकुलेटर डॉट जेएस और हिट करूंगा। जैसे हिट करूंगा तो इसमें अगर आप देखेंगे ये सब तो फंक्शन डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल हुआ, वह है ऐड नाम का। ओके, ये ऐड नाम का फंक्शन कॉल हुआ है और इस ऐड में हमने दो आर्गुमेंट पास किया है, 10 एंड 20, और ये 10 और 20 का हमें यहाँ पे आउटपुट दिखा दे रहा है एडिशन 30। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन और उसको हमने कॉल करके हमने यहाँ देख लिया कि हमारा ये मॉड्यूल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यानी कि इस कैलकुलेटर को मुझे रीयूज करना है। जैसे आज मैंने यहाँ पे बजट ऐप नाम का एक एप्लीकेशन बनाया, कल कुछ और एप्लीकेशन बनाता हूँ जिसके अंदर कैलकुलेटर डॉट जेएस को मैं यूज कर सकूँ। यानी ये जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ये हर फाइल के लिए या हर एप्लीकेशन के लिए मैं बार बार ये फंक्शन राइट ना करूँ, सिर्फ मैं एक बार लिख के इसको एक्सपोर्ट बना दूँ इसका, तो मैं इसे जहाँ जाए वहाँ पे इंपोर्ट करके इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। और वो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसा करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका मुझे नाम चेंज करना है। ओके, तो अभी हमने सिंपल यहाँ पे देखा, जब हमने इसको अनकमेंट किया और इसे रन किया नोड कैलकुलेटर डॉट जेएस को, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला एडिशन 30। नाउ इसे हम कमेंट करते हैं और मॉड्यूल एक्सपोर्ट करने के तीन मेथड है। हम पहला फर्स्ट मेथड देख लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश में कंट्रोल प्लस और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करने पे, हिट करने पे आपका ये जो कोड है ये अनकमेंट हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ। नाउ हम जाते हैं बजट ऐप डॉट जेएस पे। अब बजट डॉट ऐप डॉट ये हो गया आपका एक्सपोर्ट का मेथड, यानी कि अगर आपको कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल या कोई भी मॉड्यूल आपको एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी इसमें डालना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और उस फंक्शन का नाम या फिर उस मॉड्यूल का नाम या उस वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो भी आपको यहाँ पे ये की रहेंगी इसकी, और ये उसका फंक्शन, मॉड्यूल या फिर आपका वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो।
ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ एंड बजट ऐप डॉट जेएस में हमने क्या किया है, ये है इंपोर्ट करने का तरीका नोड जेएस में, इंपोर्ट कैलकुलेटर। ओके, सो ये है इंपोर्ट करने का तरीका नोड जेएस को। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने इस फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था कि हमने इंडेक्स के अंदर, ये हेलो वर्ल्ड में जो इंडेक्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट लिखा था और सोर्स का पाथ दिया था। ठीक है, तो ये HTML में इंपोर्ट करने का तरीका हो गया। ठीक है, बट नोड जेएस में इंपोर्ट करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रिक्वायर फंक्शन, यानी आपको क्या लिखना है, रिक्वायर, और इस रिक्वायर फंक्शन को एक आर्गुमेंट रिक्वायर है, आर्गुमेंट चाहिए होता है जो आपका पाथ होता है मॉड्यूल का। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल का पाथ विदाउट एक्सटेंशन हमने पास किया है। ठीक है, और जैसे हम ये पास करते हैं तो जब ये एप्लीकेशन रन होगा तो उसमें ये जो कैलकुलेटर में जो भी एक्सपोर्ट्स डेटा है वो सब आपको इस कैलकुलेटर में स्टोर हो जाएगा। और जब आप इस कैलकुलेटर को आप कंसोल करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो भी आपने ये एक्सपोर्ट पास किया है उनका एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। चलिए हम ये भी एग्जांपल देख लेते हैं करके, रन करके। तो अब मुझे बजट ऐप डॉट जेएस को रन करना है, नहीं अब मुझे भी कैलकुलेटर डॉट जेएस नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेटर ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये इंपोर्ट हुआ है ना, यहाँ पे हमारा रिक्वायर किया मतलब इंपोर्ट किया है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे बजट ऐप को रन करके देखेंगे, बजट ऐप डॉट जेएस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये अभी अभी ठीक है, अब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू की पेयर में यहाँ पे हमें वैल्यू ये मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। तो एडिशन ऐड में, ऐड नाम का जो की है उसके अंदर एडिशन नाम का फंक्शन है, मल्टी नाम का की में मल्टीप्लिकेशन नाम का फंक्शन है। तो इस तरह से ये हमको पूरा रिटर्न किया है। ये क्या चीज है, ये आपका ये कैलकुलेटर है, और ये कैलकुलेटर क्या होल्ड कर रहा है, ये आपका कैलकुलेटर का जो मॉड्यूल है उसमें जो भी एक्सपोर्ट है वो सब होल्ड कर रहा है, जो भी एक्सपोर्ट किया है आपने। तो अभी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या क्या किया है, यहाँ पे हमने ऐड किया है, मल्टी किया है, सब किया है, डिव किया है, जो कि आपको यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे। और इन सब नाम में जो जो भी हमने असाइन किया है फंक्शन, उनका वैल्यू दिख रहा है, ये ऐसा वैल्यू हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है एज अ की, यानी एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू रहती है वो की और की वैल्यू के पेयर में डेटा रहता है। ये आपका की हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है। नाउ हम सेकंड मेथड देख लेते हैं एक्सपोर्ट करने का। चारों लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाएगा कोड। ठीक है, नाउ हम सेकंड मेथड देखते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड देखा जो डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट करके हम यहाँ पे असाइन कर रहे थे। अब सेकंड मेथड है आपका कि आप ऑब्जेक्ट बना ले और उस ऑब्जेक्ट में इस तरह से असाइन कर दे, आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, आउटपुट आपको यही मिलेगा, बट यहाँ तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसमें एज अ की वैल्यू में पेयर पहले से ही उसे आप असाइन कर दे रहे हो। अभी हम अगेन इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे नम अरे भी हमने पास किया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस बजट कैलकुलेटर में मुझे नम, ये कैल नम मिल रहा है, ये आप जो दिख रहा है ना आपको कैल नम। जैसे ही कैलकुलेटर रन किया तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा हमने की ऐड किया है कैल, और उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, नम अरे। नम अरे में हमारा क्या है, हम नम अरे में हमने यहाँ पे अरे होल्ड किया है। ठीक है, अरे की वैल्यू होल्ड किया है। तो ये एक आपका सेकंड तरीका हो गया। नाउ थर्ड मेथड पे आते हैं हम। सो थर्ड मेथड आपका कुछ इस तरह से है। अभी हमने ऊपर क्या किया है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन और उसके नेम असाइन किए, नेम बनाया और यहाँ पे ऐसा फंक्शन बनाया है। थर्ड वाले मेथड काफी शॉर्ट हैंड मेथड मैं बोला जाऊंगा कि शॉर्ट हैंड मेथड है, कि हमने यहाँ की असाइन किया और डायरेक्ट एनोनिमस फंक्शन असाइन कर दिया। ठीक है, की असाइन किया एंड वैल्यू में हमने एज अ एनोनिमस फंक्शन असाइन कर दिया। अगर इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे
तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिव हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे पहले वाले में हम कैल नम कर रहे थे, इसलिए हमको यहाँ पे कैल नम का रिजल्ट मिल रहा था। अब हम इसे अगेन रन करके देखते हैं, तभी आप देखेंगे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब, डिव, यही हमको वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि यही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया, डीवी कर दिया उसे नाम, और अगेन इसको रन करके हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये थर्ड वाला जो मेथड है, वो थर्ड वाले मेथड से ये एक्सपोर्ट कर रहा है इन सभी फंक्शन को। और क्या इंपोर्ट करने का तो ये एक तरीका हमने देख लिया कि रिक्वायर किया और उससे एक वेरिएबल में होल्ड किया, और इसमें क्या है, आपका पूरा अरे है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आपका पूरा एक्सपोर्ट कराएगा। और जहां पे भी आप इसे कॉल करना है, अभी हम इसे कॉल करके भी देख लेते हैं। अभी तक हम सिर्फ उसमें क्या होल्ड हो रहा था वो देख रहे थे, अब हम इसे कॉल करके भी देखते हैं कि इसमें हमें आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, तो अभी ये कैलकुलेटर हमें इसके आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, डॉट। ओके, तो डॉट एडिशन, डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट सब, डॉट यहाँ पे ये नेम जो यहाँ पे पास हो रहे हैं ना, ये सेम नेम यहाँ पे होना चाहिए। ओके, सब एंड डीवी, जो नेम ये कैलकुलेटर होल्ड कर रहा है ना, ये कैलकुलेटर वही नाम हमको पास करना है, नहीं तो ये फिर एरर दे देगा एडिशन। ओके, हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए कैसा मिल रहा है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्यों मिल रहा है, उसके लिए हमको कैलकुलेटर डॉट जीएस में जाके देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर जीएस में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग में ऐसा सब मल्टीप्लिकेशन ही वैल्यू आ गई थी, तो उसको हम क्विकली चेंज कर लेते हैं। ओके, ना अगेन हम रन करके देखते हैं। सी, अब आपको आउटपुट एज एक्सपेक्टेड मिल रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का तरीका एक ये हो गया। सेकंड वे ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को आप डीस्ट्रक्चर कर दो इस तरह से, और इन का आप कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप डीस्ट्रक्चर कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से नाम दे दो उसे। हम इसे रन करके देखते हैं। मल्ट इज नॉट डिफाइंड, वाई? ओके, यहाँ पे हमने नेम चेंज किया है ना इसका, फंक्शन का। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। एक बार रन करके देखते हैं। सी, तो आपको आउटपुट एज एक्सपेक्टेड मिल रहा है। ठीक है, अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कैलकुलेटर जेएस को बजट जेएस में क्या हुआ दोनों में। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है, यहाँ हमने फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन को हम या तो इस वे में मेथड में हम एक्सपोर्ट करें, या फिर इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं की वैल्यू में, या फिर हम डायरेक्ट की और फंक्शन वैल्यू में ऐसा फंक्शन हम एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मॉड्यूल को हमने एक्सपोर्ट किया, और इसमें हम इस जगह पे हमने इसे इंपोर्ट किया है। ठीक है, इंपोर्ट कैसे किया है, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर उस मॉड्यूल का नाम विदाउट जेएस हमने यहाँ पे ऐड किया है। और जैसे ही आपने ये ऐड किया, तो इसमें जो जो भी आपने चीजें एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट के लिए आपने यहाँ पे डाला है, वो सब चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इस बजट ऐप डॉट जेएस के अंदर। और इस बजट ऐप डॉट जेएस के अंदर जहां जहां भी आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, जो लॉजिक में जहां पे भी आपको रिक्वायर है, आप वहां पे ये फंक्शन रीयूज कर सकते हो। आपको बेनिफिट यहाँ पे ये मिल रहा है कि ये एडिशन फंक्शन को आपको डबल से ऐसा यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है आपका कोड। तो यहाँ पे हमने क्या स्मार्ट वे किया, हमने यहाँ पे रीयूज किया कोड को, यानी एक बार हमने ये बनाया, अब इस कैलकुलेटर को बजट ऐप डॉट जेएस में, या फिर इसी तरह के कोई और एप्लीकेशन जिसमें कैलकुलेटर डॉट जेएस मॉड्यूल का रिक्वायर है, हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया कस्टम मॉड्यूल का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम 3 टाइप के मॉड्यूल लिखेंगे, तो ये हो गया कस्टम मॉड्यूल। ओके, नाउ हम चेक करते देखते हैं हम बिल्ड इन मॉड्यूल। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ex_module.js नाम का फाइल बना देता हूँ, और इसमें हम पहले Node.js का बिल्ड इन मॉड्यूल लिखेंगे। ठीक है, आगे हम और भी बिल्ड इन मॉड्यूल पढ़ेंगे, बट फिलहाल में यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे बिल्ड इन मॉड्यूल का। बिल्ड इन मॉड्यूल इन Node.js। ओके, सो यहाँ पे बिल्ड इन मॉड्यूल में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है URL। ओके,
और इसे रिक्वायर करने का, इसे इंपोर्ट करने का तरीका सेम ही है जैसा हमने बजट ऐप में किया था, ठीक है। सेम वैसा ही है जैसा यहाँ हमने किया कि देखिए इसे रिक्वायर किया है और इसके अंदर हमने उसका पाथ सेट कर दिया है कि ये कहाँ पे ये मॉड्यूल लोकेट है। तो ये हो गया आपका कस्टम मॉड्यूल। और अब जो नोड.जेएस की बिल्डिंग मॉड्यूल है इसमें आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको यहाँ पे उस मॉड्यूल का नाम असाइन करना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मॉड्यूल का नाम असाइन करते हैं, ये उसी टाइम पे जब आप ये फाइल को रन करोगे तो ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। import node.js url मॉड्यूल, ओके। अभी के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है। तो एक मैं यहाँ पे कस्टम एक url ले लेता हूँ, let my url, और इसमें जस्ट http://google.com/ यहाँ पे क्यूरी पैरम में पास कर देता है, क्यू स्टैंड फॉर क्यूरी हेलो वर्ल्ड, ओके ना। अब इस यूआरएल को मैं पार्स करता हूँ। हम इस मॉड्यूल को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है कि हम नोड.जेएस के बिल्ट इन मॉड्यूल कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लेट, ये एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं पार्स यूआरएल करके बोलता हूँ उसे, और यूआरएल डॉट, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे पार्स नाम का एक फंक्शन है और इस पार्स को रिक्वायर है यूआरएल, ओके। और इस यूआरएल को पार्स क्यूरी स्ट्रिंग ट्रू। आप जैसे यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता देना कि फर्स्ट आपको क्यूरी स्ट्रिंग चाहिए यूआरएल स्ट्रिंग, एंड सेकंड अगर आपको क्यूरी को भी पार्स करना है तो आप यहाँ पे ट्रू असाइन करो, ट्रू आप सेकंड आर्गुमेंट ट्रू पास कर दो। तो मैं यहाँ पे ट्रू पास किया हूँ और सिंपल इसको मैं कंसोल करके आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ओके। नाउ क्विकली फटक से हम रन करते हैं नोट EX मॉड्यूल .js। अब आप यहाँ पे आउटपुट, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग हियर, ओके सॉरी माय बैड, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए इसका। नाउ क्लियर करके हम अगेन चेक करते हैं, सी। तो इसने इस यूआरएल को पार्स किया है और इस यूआरएल में ये सब चीजें आर्ग्यूमेंट मुझे पार्स करके मिली है। तो जिसमें यहाँ पे हमने जैसा क्यूरी पैरम पास किया था तो ये इसमें क्यूरी पैरम मिल रहा है, इस यूआरएल का फुल पाथ हमें मिल रहा है। क्यूरी पैरम में यहाँ पे देखेंगे क्यू इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें हमें मिले हैं इस यूआरएल को पार्स करने के बाद में। और ये यूआरएल कस्टम यूआरएल नहीं है, ये नोड.जेएस का बिल्ट इन यूआरएल है और इसे हमने कहीं पे इंस्टॉल नहीं किया। ये नोड.जेएस के साथ डायरेक्ट जब आप इंस्टॉल किए, हमने जब इंस्टॉल किए तो उसी टाइम पे ये कोर मॉड्यूल नोड.जेएस के पैकेज के साथ में हमें अवेलेबल मिल गए, ये मिल गए। नाउ हम अब फाइनल देखते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ थर्ड पार्टी .js, ठीक है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स मतलब जो आप npm का जो ऑफिशियल वेबसाइट है npm js नाम का, उससे आप जाके ये इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन में रिक्वायर है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ npmjs.com और इस पे मैं सिंपल सर्च करता हूँ, एक थर्ड पार्टी पैकेज है इमोजी नाम से, ओके। नोड इमोजी, आई थिंक नोड इमोजी नाम है इसका, हाँ सी। तो ये आपका एग्जैक्ट मैच नोड इमोजी, ठीक है। और इसे आपको आपके पैकेज में, आपके एप्लीकेशन में कैसे लेना है, आपको सिंपल ये कमांड को कॉपी करना है, आपके एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे सिंपल आप, अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे पास में 4 फाइल है, ठीक है। अब मैं जैसे ही npm आई नोड इमोजी हिट करता हूँ तो ये पैकेज है ना, ये पैकेज जो है ना वो यहाँ से डाउनलोड करना शुरू करेगा इस वेबसाइट से। ये इस नोड पैकेज मैनेजर की जो वेबसाइट है, रेपोजिटरी है,
वहां से इसे डाउनलोड करना शुरू करेगा। ठीक है, मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूं आपको बताने के लिए। यहाँ से ये डाउनलोड करेंगे और आपके रेपोजिटरी में आपका जो बजट ऐप नाम का फोल्डर है, अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये एडिट 2 पैकेज इसने ऐड किया है। ठीक है, ये इसने इंस्टॉल कर चुका है आपके इस बजट ऐप में। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर बना है और इस फोल्डर में यहाँ पे जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है नोड इमोजी और उसकी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब इसके अंदर देखेंगे तो इसमें भी आपको सब जेएस फाइल दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक नोड मॉड्यूल आपका ऐड हुआ है और यहाँ पे आपका पैकेज डॉट जेसन, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये पैकेज डॉट जेसन में आपका यहाँ पे डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी और पैकेज नेम एप्लीकेशन नेम वो सब यहाँ पे आ जाता है। अभी आपको यहाँ पे वो पैकेज नेम देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे npm init -y। जैसे आप ये हिट करते हो, ओके, तो ये देखिए, ये बाकी का जो डिटेल थी जो यहाँ पे मिसिंग थी वो सब आ गई यहाँ पे। सी नेम वर्जन, ठीक है, ये सब चीजें आ गई जो मिसिंग थी इसके अंदर। और डिपेंडेंसी में हमारा जो हमने अभी एप्लीकेशन जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया हमने, नोड इमोजी नाम का पैकेज हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे। और इस पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे पूरी डिटेल आती है। ओके, तो पैकेज डॉट जेसन हो गया, नोड मॉड्यूल्स हमने देख लिया। अब इस पैकेज को इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट करने का सेम वही तरीका है, बट बिफोर अगर आप इसे इंस्टॉल किए वगैरह आप इसको ऐड करके रन करने के लिए ट्राई करते थे एग्जीक्यूट करने को, तो ये आपको मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर देता था। बट अभी हमने इसे इंस्टॉल कर लिया और वो इंस्टॉल होके हमारे नोड मॉड्यूल्स में आ चुका है, पैकेज जेसन भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे भी उस पैकेज का नेम और उसका वर्जन हमें शो कर रहा है। और इसका मतलब यह है कि यह मॉड्यूल सक्सेसफुली एडिट है आपके एप्लीकेशन में। अब मैं यहाँ सिंपल रिक्वायर्ड नोड इमोजी यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा विदाउट एनी, यानी मुझे एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे पैकेज का नाम देना है और मेरा जो पैकेज डॉट जेसन से और ये नोड मॉड्यूल्स को खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये पैकेज कहाँ से उसको गेट करना है ना। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं। तो रन करने का तरीका सेम वही, थर्ड पार्टी डॉट जेएस। ओके, जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फॉर्म का कुछ एरर देगा, तो देखिए सेम एरर दे रहा है। और अब यहाँ हम ये देखेंगे डिबग करके कि इसमें इशू क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी डॉट जेएस, ओके, और थर्ड पार्टी डॉट जेएस के अंदर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, विच मॉड्यूल, ओके लेट्स ट्राई अगेन। ओके, ना हम एक काम करते हैं, इस थर्ड पार्टी मॉड्यूल को हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम थर्ड पार्टी को इंपोर्ट करते हैं ये मॉड्यूल को, और यहाँ हम रन करके, सॉरी, यही मॉड्यूल को हम यहाँ रन करके देख लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, बाद में हम ये चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सीधा बजट नोड बजट ऐप डॉट जेएस रन किया हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ इसका आउटपुट नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ मुझे इसको कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग। ओके, नाउ लेट्स सी, ये आपको कॉफी का इमोजी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसे बोलूँ एप्पल, तो यहाँ पे मुझे एप्पल का इमोजी कंसोल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो इंस्टॉल करके। एंड नोड जेएस के जो बिल्ड इन मॉड्यूल है उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो आपके कस्टम बनाए हुए पैकेज है मॉड्यूल है ये वाले, उनको किस तरह से यूज करते हैं करके हम यूज कर सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में देखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।